तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी कैसे पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, इस क्लास में हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे, एक अंग्रेजी में नाम लिखना और दूसरा अंग्रेजी में शब्दों को कैसे पढ़ा जाए, बेसिक से एकदम सिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों, आपका जो भी प्यारा सा नाम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और पार्ट 2 के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मात्राओं को पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हिंदी में ना टोटल बच्चों आपके 49 अक्षर होते हैं, उनकी वर्णमालाएं को हम पढ़ेंगे, जिनमें से बच्चों आपका पहला होता है स्वर, जो आपके 13 होते हैं। ठीक है भाई बच्चों, कौन कौन से स्वर होते हैं, आप इन स्वरों को यदि देखना चाहो तो देख सकते हो, ऊपर स्वरों को लिखा गया है और नीचे बच्चों उनकी मात्राएं लिखी हुई है अंग्रेजी में, किस स्वर के लिए क्या मात्रा यूज होगा। जैसे अ के लिए ए का प्रयोग होता है और आ के लिए डबल ए का प्रयोग होगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जितनी भी मात्राएं आपको स्वर की देखने को मिलेगी, ये अंग्रेजी के 5 वाउल से निकला हुआ, यानी जो 5 वाउल होते हैं ना उन्हीं से निकला हुआ। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, जो आपका वाउल होता है ना 5, उन्हीं से निकला। यानी इन्हीं मात्राओं का प्रयोग करके हमने अंग्रेजी के बहुत सारे हमने मात्राओं को बना दिया। जैसे जब हमने डबल ए लिख दिया तो हमने कह दिया भैया ये तो आ की मात्रा हो गया, हमने ओ को 2 बार लिख दिया, हमने कह दिया भैया ये तो ऊ की मात्रा हो गया। इस तरीके से हमने नए मात्राओं को हमने बनाया है। तो चलिए पढ़ते हैं। अ के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं, आ से डबल ए होता है, आई ई से छोटी आई होता है और बड़ी ई से डबल ई होता है, छोटा ऊ से यू होता है। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में 2 साउंड होता है, एक होता है शॉर्ट साउंड होता है, एक होता है लॉन्ग साउंड होता है। ठीक है, तो जो लॉन्ग साउंड होगा उनमें आपको 2 मात्राएं देखने को मिलेंगी, 2 अक्षर देखने को मिलेंगे। जैसे आ जो होता है लंबा उच्चारण होता है, यह लंबी मात्रा है, बड़ी मात्रा हम कह सकते हैं। और छोटी मात्रा हो गया तो आ बड़ी मात्रा हो गया, तो इसमें देखो डबल ए का प्रयोग हुआ। ई जो है छोटी मात्रा है, जबकि डबल ई क्या बड़ी की मात्रा है, इसलिए इसमें 2 अक्षर प्रयोग हो गए। उसी तरीके से अगर आप बड़ा ऊ में देखो तो बड़ा ऊ में भी आपको क्या डबल ओ आपको देखने को मिलेगा। तो कहना मैं ये चाहूंगा, जितने भी बड़ी मात्रा होती है सभी बड़ी मात्रा में 2 अक्षर आते हैं। ठीक है, ऋषि के लिए आर आई, इसको याद रखिएगा। ए के लिए ई और ए के लिए ई आई का प्रयोग करते हैं, ओ के लिए ओ और औ के लिए ए यू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए औ के लिए ए यू का प्रयोग, अंग के लिए ए एन और अह के लिए ए एच का हम प्रयोग सामान्यतः करते हैं। इन 13 मात्राओं को याद कर लीजिएगा। और बच्चों ये 13 मात्राएं आपको एक दिन में नहीं याद होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते हुए आप इसको याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए आगे और चलते हैं। आगे हम आते हैं व्यंजकों पर। जो हमारा व्यंजन होता है उस पर हम आते हैं, इस बात को आप ही याद रखिएगा। चलिए, पहला आता है क, क का बच्चा होता है के, ख, ख का बच्चा होता है के एच, ग के लिए होता है जी और घ के लिए होता है जी एच, अंग के लिए होता है एन जी। बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, जो दूसरा वर्ग है, जो तीसरा वर्ग है, यानी पहले हर वर्ग में जो दूसरा और चौथा अक्षर है उसमें एच जुड़ रहा होगा। यानी अंग्रेजी में जो आपका क, आपका जो वर्ग है, कौन सा वर्ग है आपका, जो अंग्रेजी में जो क वर्ग है, च वर्ग है, त वर्ग है, त वर्ग है, ट वर्ग है और य वर्ग है। ठीक है, प, ठीक है, ये इसको कर लो, यह वर्ग है। इन सभी वर्गों में जो दूसरा और जो चौथा है सब में क्या एच का प्रयोग होगा। इस बात को आप बच्चों याद रखिएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल तौर पर यदि आपको दिखाना चाहूँ तो आप एग्जांपल तौर पर अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पर देखिएगा, बस रुक गया था। देखिए मैं क्या कर रहा था, जो क वर्ग हो, जो च वर्ग हो, जो आपका ट वर्ग है, त वर्ग है और अंत में आपका जो प वर्ग आता है, इन सभी वर्गों में यदि ध्यान दें तो जो आपका दूसरा होगा, जो चौथा होगा, उसमें आपको सामान्यतः जो है आपको जो यह देखने को मिलेगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए तो देखिएगा बच्चों, क का के होता है, ख का के एच होता है, ग का जी होता है, घ का जी एच होता है, अंग का एन जी होता है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, च का सी एच हमने लिखा, फिर छ में हमने एच जोड़ा है, सी डबल एच हो गया, ज का जे हुआ तो झ का जे एच हो गया, इ का आपका एन वाई हो गया। उसी रूप में बच्चों टा का टी हो गया, ठ का टी एच हो गया, ड का डी हो गया, ढ का डी एच हो गया और ना का एन हो गया। अब देखो बच्चों, जो त वर्ग होता है, जो ट वर्ग, उनकी अंग्रेजी समान होती है। जैसे त का टी, थ का टी एच,
ड का डी, ढ का डी एच, अना का एन। तो मतलब इन तो वर्ग हो गया और ट वर्ग हो गया, इनकी अंग्रेजी बच्चों आपको समान देखने को मिलेगा। इसलिए कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि इनके लिए कौन सा हिंदी प्रयोग करेंगे या इनकी अंग्रेजी क्या होगी, समान होगी। ठीक है, फिर प वर्ग देखिएगा। ठीक है, प वर्ग देखिएगा, प का पी, फ का पी एच, ब का बी और यहाँ पर भ का बी एच होगा। ठीक है, म का आपका यहाँ पर देखो बच्चों, म का आपका एम होगा और य का बच्चों आपका वाई होगा। यहाँ पर बच्चों भ लिखना भूल गए हैं। ठीक है, आपका दूसरा वर्ग य स्टार्ट होता है, य का वाई होता है, फिर आर का र होता है, एल का ल होता है, वी का व होता है, श का एस एच होता है और षकोला स का एस एच होता है। उसी प्रकार पे बच्चों ह का क्या होता है, एच होगा, छ का या इसका जो छतरी वाला छ होता है इसका के एस एच होगा और त्र का क्या टी आर और ज्ञ का जी वाई आपका होगा। इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अंग्रेजी में बहुत सारे आपको नाम देखने को मिल होगा। इन नामों को आखिर कैसे पढ़ा जाता है, आप इनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब देखो डबल ए है, तो डबल ए का बच्चों हो जाएगा आ। हमने पढ़ा ना, डबल ए से आ होता है, आर ए से र हो जाएगा, वी से वो हो जाएगा आरव। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, आरव, आंख नहीं आरव। क्या पढ़ेंगे, आरव। अगला देखिए शब्द है बच्चों वी है, वी से बच्चों होगा व, आई से होगा छोटी की मात्रा, एच से होगा ह हो जाएगा, डबल ए से आ की मात्रा हो जाएगा, एन से न हो जाएगा वियान, वियान हो जाएगा। ठीक है, वी आन, वियान हो जाएगा, बिहान नहीं वियान हो जाएगा। उसी प्रकार आर से बच्चों र हो जाएगा, ई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, वाई से य हो जाएगा, ए से आ की मात्रा, एन से न हो जाएगा रियान। तो वियान, रियान, इस तरह के जो नाम होते हैं इस्लाम धर्म में लोगों के होते हैं। के ए से क हो जाएगा, बी से ब हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा, आर से र हो जाएगा कबीर। ठीक है, अब देखो बच्चों ए आर यानी दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ होते हैं, आर और जे दो कॉन्सोनेंट एक साथ है ना, तो पहले वाले को आधा लिखते हैं। तो ए से आपका हो जाएगा, जे से ज हो जाएगा, ठीक है, उसे उ की मात्रा हो जाएगा, और जो आपका र बचा उसको जो है रेफ के रूप में लिख देंगे। इस तरह से लिखना, उसको रेफ कहते हैं। इस तरह से या ऐसा र को लिखना, आर को रकार कहते हैं। एन का न हो जाएगा आपका अर्जुन। तो क्या नाम बना, आरव, वियान, रियान, कबीर और अर्जुन। इस तरीके से नामों को पढ़ा। अगला शब्द है ए से हो गया अ, वाई से हो गया य, डबल ए से आ की मात्रा, एन से न हो गया अयान हो जाएगा, वी से व हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा, वी से व हो जाएगा, डबल ए से आ की मात्रा, एन से न तो वी वान हो जाएगा, ए से आ की मात्रा, डी से द हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा, टी से तो आधा तो, वाई से य, ए से आ की मात्रा, तो आदित्य हो जाएगा या आदित्य हो जाएगा। इस तरह से आदित्य हम इसको कहेंगे, आदित्य। ठीक है, उसी प्रकार के से क्या क होगा, आर है, आर से आर आई है तो ऋषि की मात्रा, ऐसे से श हो जाएगा कृष हो जाएगा, आर इस तरह कृष हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ऐसे से क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, ए यू से औ की मात्रा हो जाएगा, वाई से य हो जाएगा, आर से इस तरह से रेफ के रूप में लिख दे जाएंगे, हो जाएगा शौर्य हो जाएगा। तो पूरा नाम क्या बना बच्चों, अयान, विवान, आदित्य, कृष्ण और शौर्य। इस तरीके से आपके ये नाम बनेंगे। अगला शब्द है ए से होगा अ, एल से होगा ल, ऐसे से होगा श, फिर डबल ए से आ की मात्रा, एन से न हो जाएगा अलसान। अलसान इस्लाम धर्म में लोगों का नाम आता है। डी से द हो जाएगा, ई से एक ही मात्रा, वी से वो हो जाएगा देव। उसी प्रकार अगला नाम है ए से अ, ठीक है, ए से अ, वाई से य हो जाएगा, आर इस तरह रेफ के रूप में लगा देंगे, ए से आ की मात्रा, एन से न, अयान हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे अयान। उसी प्रकार आर से र हो जाएगा, उसे उ की मात्रा, डी से ड हो जाएगा, आर से इस तरह से र लगाएंगे, किस रूप में, रकार के रूप में, ए से आ की मात्रा हो जाएगा रुद्रा। ठीक है, रुद्रा, रुद्रा या रुद्र। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। उसी प्रकार आपका जो है ओ से ओ होगा, एम से म होगा, हो जाएगा ओम। तो पूरा नाम क्या बना, अल्यांश देव आर्य, आर्यन और रुद्र ओम। इस तरीके से आपका नाम बना। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपके सामने है, ए से हो जाएगा अ, टी से थ हो जाएगा,
ठीक है। वी से व हो जाएगा, आर इस तरह से लिख दें, हो जाएगा अथर्व। अथर्व बहुत सारे लोगों का नाम होता है। अगला जो नाम दे सकते हैं डी से, अगला क्या आपका नाम है देखिए, डी है, डी से द हो जाएगा, ऐसे आ की मात्रा, के से क, डी से देखो द हो जाएगा, के से क हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ऐसे ऐसा सौ कर दे, हो जाए दर्शक हो जाएगा। इस तरह से भी कुछ लोग का नाम हो जाता होता है। वी से व हो जाएगा, डबल ई से बड़ी की मात्रा, आर से र हो जाएगा, वीर हो जाएगा। एस एस से स हो जाएगा, एम से म हो जाएगा, आर से र, यहाँ पर इसको समर पढ़ेंगे। वाई से य, यू से उ की मात्रा, वी से व, ए से आ की मात्रा, एन से न हो जाएगा, युवान हो जाएगा, युवान। ठीक है। तो अथर्व, दशक, वीर, समर, युवान, इस तरीके से इनके नामों को पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार आर से र हो जाएगा, ओ से ओ की मात्रा, एच से ह हो जाएगा, ए एन से न। ठीक है। एच ए से ह हो जाएगा, एन से न, रोहन हो जाएगा। एम से म हो जाएगा, ओ से ओ की मात्रा, एच से ह, आई से छोटी की मात्रा, टी से त, हो जाएगा मोहित। अगला शब्द के से क हो जाएगा, ओ से उ की मात्रा, एन से न हो जाएगा, ए से आ की मात्रा, डबल एल से ल हो जाएगा, सॉरी एन ए से न हो जाएगा। देखो के से क, उ से उ की मात्रा, एन से न, ए से आ की मात्रा, एल से ल, कुणाल। अगला शब्द है ऐसे से श, एस से स हो जाएगा, ऐसे आ की मात्रा हो जाएगा, एच से ह हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा, एल से ल, हो जाएगा साहिल। तो मोहित, कुणाल, रोहन, मोहित, कुणाल, साहिल, इस तरीके से इन नामों को पढ़ा जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर भी कुछ और नाम दिए गए हैं, इसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यदि वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और इनके नामों के लिए ना कि इनको क्या पढ़ा जाता है मैंने हिंदी में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप उसको एक बार जरूर चेक कर लीजिए। इनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से नामों को पढ़ा जाता है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।